नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आपके लिए अपने स्टूडियो में एक खास मेहमान लेकर आया हूं। जी हां, जिसका नाम सुनकर ही आप उछल पड़ेंगे क्योंकि ये प्रेम गुरु है। आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूं। नहीं समझे हैं? बिल्कुल समझ गए। जी हाँ, मुझे भी उम्मीद थी कि आप समझ जाएंगे। तो आइए मिलाते हैं आपको प्रेम गुरु मटुकनाथ चौधरी से, क्योंकि अब ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त तो हो गए हैं, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट है, इनके लाइफ में क्या बदलाव आया है, वो जानने की कोशिश करेंगे। इनकी क्या आगे की योजना है वो समझने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए तो जरूरी है समझना, क्योंकि ये प्रेम गुरु हैं। आप भी प्रेम करते होंगे किसी न किसी से, तो प्रेम का पाठ इन्हीं से पढ़ सकते हैं आप। आइए गुरुजी, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट में। धन्यवाद। आप बताइए, आप सेवानिवृत्त हो गए हैं। जी जी। कितने साल के हो गए आप? लगभग 40 साल हमने नौकरी की और मेरी उम्र 65 साल हो गई। प्रोफेसर 65 साल में रिटायर करते हैं। मैंने सही समय पर अवकाश ग्रहण किया। तो 65 साल तो जवानी ही है। हाँ जी जी, 65 साल, जिसको 100 साल जीना है तो बिल्कुल जवानी है 65 साल। वो 80 साल तक जवान रहेगा। वो उम्र है कि कहाँ तक उसकी उम्र जाती है, उस पर जवानी निर्भर करती है। अगर 60 जीना है तब तो जवानी आपकी पहले ही रुक जाएगी। 45 में खत्म 45 पे खत्म हो जाएगी। जीवन की लंबाई पर जवानी की लंबाई आधारित है। बिल्कुल जी। अगर आपको 110 साल जीना है तो 90 साल तक आप जवान बने रहिएगा। तो सेवा से तो आप निवृत्त हो गए जवानी में ही। जी, तो अब जी। इस जवानी में क्या योजना है, क्योंकि आप तो प्रेम के गुरु हैं, प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, प्रेम करना भी जानते हैं। तो अब क्या योजना है आपके आगे? वो कई मन में है, अब कितना क्या हो सकता है। जैसे कि सबसे शिक्षा सबसे अहम चीज़ है और इस देश में शिक्षा ध्वस्त हो गई है। बुनियाद है हर चीज़ की। हर दिशा में अगर अच्छा होना है तो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। और शिक्षा वही है जो अंग्रेज़ों वाली थी, गुलाम बनाने वाली थी। ये चिंतन शक्ति को मारने वाली, कल्पना शक्ति को खत्म करने वाली, अनुसंधान विरोधी, ध्यान और प्रेम विरोधी, हर अच्छी चीज़ की सृजनात्मकता के खिलाफ है ये शिक्षा। पूरी तरह से आदमी को कायर और मृतक बनाने वाली शिक्षा है। इस शिक्षा के विपरीत जो सही शिक्षा है, उस दिशा पर एक छोटा सा प्रयोग होना चाहिए, जो प्रयोग हम देश के सामने लाना चाहते हैं कि देखिए वास्तविक शिक्षा ये है और इस शिक्षा से देश का सही दिशा में निर्माण हो सकता है। और अभी जो शिक्षा है, ये शिक्षा अगर चलती रहेगी तो फिर ऐसी ही गंदी राजनीति चलती रहेगी। ऐसे ही देश में भूखमरी भी रहेगी, बेगारी भी रहेगी, जात पात रहेगा, संप्रदायवाद रहेगा। तमाम बुराइयां जो हैं वो सही शिक्षा के अभाव में है। तो आप तो प्रेम गुरु के बारे में देश दुनिया में जाने जाते हैं, तो प्रेम गुरु की क्या प्रेम पाठ को आगे बढ़ाने की तैयारी है, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, वही है कि ये शिक्षा ही प्रेम विरोधी है वास्तव में। और प्रेम की स्थापना के बिना कोई सही शिक्षा नहीं हो सकती है। कैसे प्रेम के विरोधी है, इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। प्रेम, ये शिक्षा महत्वाकांक्षा पर आधारित है। इस शिक्षा में किसी एक को टॉप करवाया जाता है। इस शिक्षा में किसी टॉपर को गौरवान्वित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, और जो पिछड़ गए हैं वो कहीं के बेचारे नहीं रहते हैं। तो एक प्रतिस्पर्धा, एक प्रतिद्वंदिता का भाव पैदा होता है। जहाँ प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिद्वंदिता हो, एक दूसरे को पछाड़ कर आगे बढ़ने की बात हो, उस अवस्था में प्रेम की हत्या हो जाएगी, प्रेम नहीं बचेगा। प्रेम से अगर शिक्षा होगी, शिक्षा के केंद्र में प्रेम होगा, तो एक एक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ के प्रेम में परस्पर एक दूसरे का विकास करने में अपनी ऊर्जा लगाएंगे। तो ये प्रेम का भाव कैसे शिक्षा में समावेशित करेंगे? बस प्रतिस्पर्धा, इस पैटर्न को समाप्त कर दीजिए। कोई टॉपर असल कोई एक विषय है, हम क्या करते हैं, पहला तो विषय ऊपर से लाद के आता है। ये सरकार तय करती है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो तय करते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ये गलत बात है। शिक्षा कौन तय करेंगे? जो शिक्षित हैं वो तय करेंगे। सरकार के आदमी नहीं कर सकते, पॉलिटिशियन नहीं तय कर सकते शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ये वैज्ञानिक तय कर सकते हैं, शिक्षाविद तय कर सकते हैं, संत कर सकते हैं, कवि कलाकार कर सकते हैं। ऐसे लोग मिलजुल कर तय कर सकते हैं। उनके मार्गदर्शन में शिक्षा चलनी चाहिए, न कि सरकार के मार्गदर्शन में। लेकिन गुरुजी, आप ये बताइए कि आप पूरे देश दुनिया में लव गुरु के नाम से जाने जाते हैं और प्यार को बड़ा
नीची नज़र से देखा जाता है। कोई भी अगर सार्वजनिक रूप से प्यार करे, जैसा कि आपने किया अपनी छात्रा के साथ, जूली के साथ, तो सबने आपकी आलोचना की, सबके निशाने पर आप रहे। ये क्यों ऐसा है? सब प्रेम करना चाहते हैं, सब प्रेम करते भी हैं, लेकिन सब पर्दे के पीछे करते हैं। आपने ओपन होकर क्यों किया, और ओपन होकर किया तो फिर आपका विरोध क्यों हुआ? क्या इसका गणित है? बस सही शिक्षा के अभाव में। इस शिक्षा ने ये बतलाया है कि प्रेम एक गलत चीज़ है। इस शिक्षा ने बताया है कि काम वासना एक गलत चीज़ है। ये परंपरा से चीज़ आ रही है, पारिवारिक संस्कार में है, सामाजिक संस्कार में है, और शिक्षा की पद्धति में है कि प्रेम एक गलत चीज़ है। आप देखिएगा ना, प्रेम के नाम से कितना परहेज है। मैं एक बार दिल्ली में घूम रहा था तो देखा यहाँ धर्म मार्ग है, सत्य मार्ग है, नीति मार्ग है, न्याय मार्ग है, सारे मार्ग हैं। प्रेम मार्ग क्यों नहीं है? प्रेम से परहेज है, प्रेम से आदमी डरा हुआ है। ये गलत शिक्षा के कारण है। गलत सही शिक्षा का मतलब प्रेम के महत्व को, उसकी महिमा को समझना सही शिक्षा है। अगर उसकी महिमा से अवगत आदमी नहीं है तो गलत शिक्षा का शिकार है। और चूंकि देश में गलत शिक्षा चल रही है, प्रेम के बारे में गलत दृष्टि है, काम वासना एक बड़ी ऊर्जा है, एक बड़ी शक्ति है, और सारी चीज़ें इसी काम वासना से प्राप्त हो सकती हैं। सारी उपलब्धियां, ये कहा जाता है ना, काम से ही राम निकलता है। तो काम से कैसे राम निकल सकता है, काम से कैसे प्रेम निकल सकता है, प्रेम से कैसे भक्ति निकल सकती है, और भक्ति से कैसे भगवान निकल सकता है, ये शिक्षा तो कहीं है ही नहीं। आपको भगवान पाना है तो प्रेम से हो सकता है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक कौन है, अगर अनुसंधान के, इस देश में क्यों नहीं अनुसंधान होता है, दूसरे देशों में क्यों होता है? बिना प्रेम के अनुसंधान नहीं हो सकता है, खोज नहीं हो सकती। लेकिन आप बताइए, आपने जिस जूली से प्रेम किया वो 4 साल से गायब है, कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, और आगे आप और कहाँ प्रेम खोज रहे हैं? प्रेम के 2 स्वरूप हैं। एक तो आपको आरंभ में प्रेम के लिए अवलंब चाहिए, पात्र चाहिए, जिसके माध्यम से आपका हृदय वहाँ तक पहुँच सके। और धीरे धीरे दूसरा जो आदमी है वो हमेशा सहारा होता है। प्रेम का निवास आपके हृदय में है, दूसरा सिर्फ निकाल देता है उसको। अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं हो तो दूसरा कोई नहीं निकाल सकता है। तो वो पहले जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हृदय खुल गया हृदय, तब पात्र की आवश्यकता उस तरह से नहीं रहती। पात्र वो अब उसके हृदय में जो भी आदमी होगा, अगर हृदय खिल गया है तो उसके आसपास जो भी आएंगे वो सब उसके प्रेम से नहलाएंगे। शुरू में एक आदमी सिर्फ उसके प्रेम को खोलने के लिए उपयोग जरूरी होता है। जैसे कुएं में पानी है, बाल्टी में तो पानी नहीं है, बाल्टी डालते हैं और कुएं से पानी निकालते हैं बाहर। पानी कुएं में है, बाल्टी में नहीं है, तो लोग देखते हैं बाल्टी में पानी। उसी तरह से भाव हमारा है, भाव ही रस रूप में परिणत होता है, भाव ही प्रेम में परिवर्तित होता है। भाव अगर नहीं हो तो प्रेम नहीं होगा। लेकिन जिस जूली को देखकर आपका भाव प्रकट हुआ, प्रेम बाहर आया, वही जूली अब नहीं है। कितना टक्कर? हाँ, उसकी एक भूमिका खत्म हो गई। उसकी भूमिका थी हमको जागृत कर देना, हमारे हृदय को जागृत कर देना। अब ये प्रेम संबंधों से ऊपर उठेगा, संबंधों तक नहीं रहेगा। ये अचानक, ये हम लोग उस समय भी सोचते ही थे कि हम लोग इस तरह से प्रेम जो शुरू हुआ है वो प्रेम हमेशा इसी तरह से नहीं जाएगा। ये प्रेम दूसरा रूप, उच्चतर रूप धारण करेगा, और इसने उच्चतर रूप धारण दिया। लोग सोचते हैं कि जूली छोड़कर चली गई, जूली छोड़कर कहीं गई नहीं है। वो आत्म विकास के प्रयास में संलग्न है और उसका काफ़ी विकास हो चुका है। वो जब यहीं थी तभी से चैनल वगैरह में सब जगह जाना उन्होंने छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। यहीं से वो दिन रात ध्यान मग्न रहती थी, और आगे विकास के लिए उनको ऐसे आश्रम की, ऐसे वातावरण की जरूरत थी जहां वो अधिक विकसित हो सके। तो आपको पता है? हाँ, मुझे पता है, और बिल्कुल मैं संपर्क में हूँ, और केवल मुझे ही पता है। और उसमें जो उनका कहना था कि मैं जहाँ भी हूँ वो कभी वहाँ से नहीं है, वो जो हमारा पहले का संबंध है वो संबंध नहीं है उस तरह से, अब संबंध दूसरा है, उच्चतर स्तर पर उनका चला हाँ गया। उच्चतर। लेकिन आपको तो प्रेम करने के लिए एक पात्र चाहिए। हाँ, तो प्रेम खाली भी हो गए हैं। तो उस पात्र की खोज शुरू हो गई है। खोज बिल्कुल भीतर से शुरू है और बाहर भी शुरू हो रही है, बाहर से भी शुरू होगी, और पात्र, एक दूसरा पात्र फिर
आ सकता है जीवन में। अगुआ आ रहे हैं, अगुआ तो आ रहे हैं, लेकिन अगुआ से हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम दूसरे, हम ये प्रेम आकस्मिक घटना है। वास्तव में जिस स्तर का प्रेम हम जी चुके हैं, उससे नीचे का प्रेम हम जी नहीं सकते। उस स्तर से नीचे के आदमी के साथ भी हम नहीं जी सकते। अब तो या तो वो लेवल या उस लेवल से ऊपर का प्रेम चाहिए। लेकिन एक साथी की आवश्यकता हमेशा होती है। जबकि आप अकेले होते हैं तो एक सहयोगी की, जीवन की गाड़ी चलाने के लिए भी एक आदमी की ज़रूरत होती है, जो आपके साथ प्रेम रखे, सहानुभूति रखे, आपसे लगाव रखे और आप उसकी देखभाल करें, वो आपकी देखभाल करे। एक व्यावहारिक जीवन चलाने के लिए भी एक मित्र की, साथी की जरूरत होती है। यही इसीलिए कहा जाता है ना कि पत्नी सबसे अच्छी साथी होती है, क्योंकि वो बुरे दिनों में भी, बुढ़ापे में भी साथ रहती है। हाँ, ये कहना चाहिए कि जो ऐसा प्रेमपूर्ण बुढ़ापे में, तो हमारी भी पत्नी जीवित है, हम भी जीवित हैं। और मेरी टांग टूटी तो मुझे टांग टूंग के भाई ले गया, पत्नी तो देखने भी नहीं आई, बल्कि शाप दिया। तो एक पत्नी ये भी है। तो पत्नी है कि प्रेमिका, ये सवाल नहीं कहाँ आपको प्रेम मिल रहा है, कौन आपसे जुड़ा हुआ है, इसका सवाल है। वो पत्नी के रूप में हो, प्रेमिका के रूप में हो, वो रूप महत्वपूर्ण है, वो खोल है, सिर्फ आवरण है। सार तत्व प्रेम है। ना तो ये जो लड़का है 65 साल का, वो तो प्रेमिका खोज रहा है। जी जी, तो प्रेमिका खोज प्रेमिका होनी चाहिए, जरा बताइए, लोग देख रहे हैं आपको। क्या शर्त होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, दिखनी कैसे चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए? देखने में वो चाहे जैसी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन उसका आंतरिक रूप बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। उम्र में वो चाहे जो भी हो, वो 20 साल की हो कि 60 साल की हो, वो भी हमको नहीं देखना। लेकिन उम्र न देखना है, न रूप रंग देखना है, उसका भीतरी रूप रंग क्या है, उसके भीतरी उम्र क्या है। भीतरी उम्र से मतलब ऊर्जावान है, उमंग है, दिल में हौसला है, प्यार की करने की क्षमता है, ऐसी बात है। यही एकमात्र पात्रता हो सकती है। तो भूखे पेट न तो भजन होता है और न ही प्रेम होगा। तो यहाँ पर अगर आप प्रेम करने का प्रस्ताव रखती हैं तो भूखे पेट सोने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रोफेसर हैं, सेवानिवृत्त हो गए तो क्या हुआ, किसी भी सरकारी कर्मचारी से ज्यादा इनका अभी पेंशन होगा। तो आप चिंता मत करिए, बहुत ही प्रेम करने वाले गुरु हैं और इनके जो प्रस्ताव है उस पर विचार करिए। हम इनसे और भी बातें करेंगे। गुरुजी, आप ये बताइए कि अभी हमारा जो ये समाज है किस तरफ जा रहा है, मतलब कैसे इसको मोड़ना होगा, किस तरफ प्रेम का बढ़ाव हो सकता है समाज में? घृणा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा आप देखिए रहे बढ़ रही है बहुत, उसको कैसे नियंत्रित करके प्रेम के बहाव को ऊपर किया जा सकता है? सिर्फ प्रेम करके किया जा सकता है, क्योंकि आप प्रेम का कोई प्रचार नहीं होता है, प्रेम का कोई संदेश नहीं होता है। प्रेम एक ही तरह से प्रभावित होता है। अगर आप सही ढंग से प्रेम कर रहे हैं तो आपके प्रेम का प्रभाव पड़ता है और आपसे जुड़े हुए लोग उससे प्रभावित होते हैं। दूसरा, उपदेशात्मक रूप से प्रेम का प्रचार नहीं होगा। प्रेम सागर पढ़ने से प्रेम का प्रचार नहीं होगा, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने से प्रेम का प्रचार नहीं होगा, या प्रेम का साहित्य पढ़ने से भी प्रेम का प्रचार नहीं होगा। प्रेम का प्रचार सिर्फ प्रेम करने से ही हो सकता है। सही ढंग से प्रेम करें और इस तरह के प्रेमियों की संख्या जितनी होगी उसी हिसाब से। समाज में तो अगर बुढ़ापे में कोई प्रेम करे तो उसको ठरकी कहते हैं लोग। यही तो हम कहते हैं कि यही तो शिक्षा है। और प्रेम की जरूरत तो जिस समय जन्म लेता है, बल्कि जिसमें गर्भ में आता है और जिस समय सांस टूटती है, उस समय तक प्रेम की जरूरत होती है। प्रेम के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, वो तो पल पल होगा। प्रेम एक जीवंत इकाई है। आप दो नौजवान भी करते हैं प्रेम, अगर उनका प्रेम जीवंत है तो आप जिस तरह से आज जिया है, कल थोड़ा सा और दूसरा ढंग होगा, परसों थोड़ा और तीसरा ढंग होगा। ये विकसित होता जाता है प्रेम। तो प्रेम विकसित होता जाता है, उसका एक ही ढंग नहीं रहता। लेकिन प्रेम की जरूरत जन्म से लेके मरण तक रहती है, और अगर ऐसा न रहे तो जीते जी ही मरण के समान। सेवानिवृत्ति के बाद आपने एक पोस्ट किया था फेसबुक पर, वो बड़ा ही कविता और शायराना अंदाज में था, वो क्या कुछ याद है तो बताएं? उसमें बिल्कुल हास परिहास के मूड में हमने लिखा था कि मैं 65 वर्ष का लड़का हूँ और
मेरी जवानी ने अभी अंगड़ाई ही ली है और इस चढ़ती जवानी में ही मैं रिटायर हो रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है। यही सब करते हुए मैंने कुछ ये बात भी लिखी थी कि मैं जब घूमता हूँ, टहलता हूँ, तो लोग चलता हूँ तेज मस्ती में तो लोग नज़र लगाते हैं, और जब दौड़ता हूँ तो दांतों तले उंगली दबाते हैं। और उसके बाद एक गीत मुझको याद आ गया था, अब हम कैसे चली डगरिया लोग बा नज़र लगा बेला। ये बात के साथ हमने तुरंत दूसरी बात महत्वपूर्ण कही थी जिसको लोग नहीं पकड़ सके। हमारी खुशी क्या है कि मैं क्यों आज इतना प्रसन्न हूँ। ये आज मेरे लिए स्वाधीनता दिवस क्यों है? क्योंकि मैं एक गलत शिक्षा में जुता हुआ था, जहाँ घुटन भरी शिक्षा थी, मरी हुई शिक्षा थी। हमारा वाक्य था, ये क्लास बकवास है, ये व्यर्थ है, और एक सही शिक्षा की दिशा में हमारा प्रयोग हो सकता है। हम कुछ उसमें काम कर सकते हैं। अब जो भी हम काम करेंगे वो सही शिक्षा का एक रूप होगा, और इसी तरह की कुछ चीज़ें हमने उसमें डाली थी। लेकिन शिक्षा में क्या प्रयोग हो सकता है, इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाना भी बतलाता है कि हमारे पास किस तरह की शिक्षा है कि इश्क वाली बात के प्रति हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, लेकिन जिन बातों में हमारा शिक्षा जिससे कि हमारा निर्माण हो सकता है उन बातों में हमारी दिलचस्पी क्यों नहीं है। ये इस शिक्षा ने ऐसा किया है। और इसके प्रति ज़्यादा इसलिए है, काम वासना के प्रति कहिए, इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ हमारे यहाँ काम वासना प्रतिबंधित है, इतना प्रतिबंधित है, इसीलिए इतना ज़्यादा वो लोकप्रिय भी हो गया है। जो चीज़ ज़्यादा प्रतिबंधित होगी, ज़्यादा उसकी मांग बढ़ जाएगी। सही चीज़ें जो और हो सकती हैं उसकी चर्चा नहीं हो पाती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। तो आज के जो शासक हैं, प्रशासक हैं, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए प्रभु हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको मैं, शासक प्रशासक जो भी हैं, अगर आप पौराणिक ढंग से देखिए, राम रावण का रूप देखिए, तो मैं इनको सारे राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोगों को राक्षस जाति में रखता हूँ। क्योंकि जो अपना ही स्वार्थ देखे, जो सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए ही सारी योजना हो, देश चाहे भार में, लोग चाहे भार में, जहाँ तिकड़म हो, रणनीति हो, पछाड़ो, किसी तरह से सत्ता प्राप्त करो, यही राजनीति। ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये राक्षसी राजनीति है। ये राक्षसी राजनीति इसी शिक्षा की वजह से चल रही है, क्योंकि शिक्षा में एक भी जीवंत आदमी पैदा नहीं किया जाता है। जीवंत आदमी अगर पैदा होंगे तो कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं चल पाएगी, कभी भी इस तरह के राजनेता बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वही शिक्षा मैं चाहता हूँ जिस शिक्षा में ये राजनीति ध्वस्त हो। जाति, संप्रदाय भड़काना, तो घूस देना, तरह तरह से जनता को फुसलाना, धोखे में रखना, वादों में उलझाना, तरह तरह के नारे, और पूरे समाज में स्वार्थियों का एक बहुत विशाल वर्ग तैयार कर लेना जो उसके लिए प्रचार करे, उसके लिए सारा काम करे, और जो कमज़ोर बेचारे हैं मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से, वो कहीं नहीं रहे। ये सारी चीज़ें, अब आरक्षण का वितंडावाद, ये सारी चीज़ें जितनी हैं राजनीति में, ये कुराजनीति है, और इससे हमारा देश जल रहा है, नष्ट हो रहा है। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रेम गुरु मटुकनाथ को, और इनका कहना है कि जो आज की राजनीति है वो नीति की राजनीति नहीं है, बल्कि राज की नीति की राजनीति है, यानी सत्ता पर काबिज होने की राजनीति है। इस राजनीति का मकसद नीति की राज की स्थापना नहीं है। और इन्होंने साथ ये भी कहा कि जो भी राजनेता हैं उनको ये एक राक्षस के रूप में देखते हैं, जो केवल अपनी बारे में सोचता है, अपने लाभ के बारे में सोचता है, जनता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही, जो आपके लिए है, कि उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जिसमें प्रेम का स्थान नहीं। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 2 महीने में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।